बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ अगेन। क्लास फर्स्ट ईयर बायो का हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम मूव कर रहे हैं बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आ रहा है फॉसिल रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमने किसी की इकोलॉजी चेक करनी है, डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है। तो उसमें सबसे पहले देखें प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स जिसको दो चीज़ों में डिस्क्राइब किया गया था। एक में उन्होंने नाम दिया गया था, दैट वन इज़ आर्किया बैक्टीरिया, और दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने प्रेजेंट किया था जी खाली सिंपल बैक्टीरिया। ये दो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू उन्होंने गिवन दी थी सबसे पहले, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके अलावा उसकी जो एवोल्यूशन जो बाद में रही थी वो 2 साल तक ये चीज़ें रही थी। उसके बाद टुडे बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद है। आर्किया फाउंड एवरीवेयर, एयर, सॉइल, बॉडी, प्लांट्स, एनिमल, सर्वाइव इन एक्सट्रीम पोजीशन, यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, पीएच ज़्यादा हो जाए, पीएच कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसने बैक्टीरिया ने एग्जिस्ट करना ही करना। उसका काम है भी एग्जिस्ट करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी में साइंटिस्ट का नाम था मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज। ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम दैट वन इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, और क्लासीफाई किया तो उसने 16 फाइला और 16 उस डोमेन्स का नाम दिया था, ठीक है। अब आप नीचे लेक्चर देखिएगा, सबसे पहले आपके पास क्या आ रहे हैं, ओमनी बैक्टीरिया, फिर आ रहे हैं आपके पास सियानो बैक्टीरिया, और फिर आ रहे हैं माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा। ओमनी बैक्टीरिया देखेंगे तो ये RRHG लिखा हुआ है, इसका मतलब है रफ है, रॉड है, हेटरोट्रोफ है। रफ है, रोड है, हेटरोट्रोफ है और ग्राम नेगेटिव है। और मोस्टली इसमें आ जाते हैं पैथोजेंस, और इनके अंदर फ्लैजेला होते हैं। ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, और इनकी मिसाल दी गई है ई कोलाई और विब्रस। ई कोलाई और विब्रस दोबारा से याद रखिएगा, ये रफ है, रोड है, हीटोट्रॉफ हैं, ग्राम नेगेटिव हैं। इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते, इनके अंदर फ्लैजेला होते हैं। ई कोलाई और विब्रस इसकी एग्जांपल है। और मोस्टली जो ऑर्गेनिज्मिक स्पीशीज़ है वो यहाँ पर क्या है, पैथोजेंस है। उसके बाद देखें सियानो बैक्टीरिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये फ्री ऑक्सीजन को अपने इधर एग्जिस्ट इंक्रीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, कैरोटिनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है, जिसमें रेड और ब्लू पिगमेंट्स आ जाते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं स्पेशल सेल्स के अंदर, उनका नाम है हेट्रोसिस्ट। तो सियानोबैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल्स, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और लाइचन्स भी मोस्ट एग्जिस्ट करते हैं सियानोबैक्टीरिया ग्रुप के अंदर, और मोस्टली जो सियानोबैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ मैट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मैट्स प्लस लाइचन्स मैंने लिखा हुआ है, रोग से ऊपर आपको नज़र आते हैं। सबसे पहले हमने बात की ओमनी बैक्टीरिया, रफ, रोड, ग्राम नेगेटिव, पैथोजन, डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ हैव फ्लैजेला। सियानोबैक्टीरिया ऑक्सीजन में इंक्रीज करते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन्स, और दे फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द स्पेशल सेल। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपको पता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। रेजिस्टेंस टू द पेनिसिलिन बाय इनहिबिट सेल वॉल ग्रोथ, सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट करके। और स्पाइरोप्लाज्म माइकोप्लाज्म जो नमूनिया कॉज करता है। इस तरह जो स्पाइरोप्लाज्म है वो आपके पास एक डिजीज़ है, येलोइंग डिजीज़ ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है माइकोप्लाज्म के अंदर और स्पाइरोप्लाज्म के अंदर। तो अभी तक आपने बैक्टीरिया इकोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि फॉसिल रिकॉर्ड क्या था, कितने ईयर पहले ये एग्जिस्ट किया, आज के दौर में क्या है, और मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने क्या प्रोड्यूस किया, फाइला डोमेन्स सिस्टम में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वन इज़ अ स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स लॉन्ग हैं, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, 2 to 100 फ्लैजेला, और इसके अंदर ट्रिपोनीमा जो कि साइफर, ट्रिपोनीमा पैलिडियम इज़ अ स्पाइरोकीट। ये बेसिकली जेनिटल डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें सेक्चुअल डिजीज़ होती है, उससे हम कहते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है।
समझ आ रही है ना? उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। अगर कोई नहीं समझ आए तो मेरा पुत्र कमेंट्स में पूछ लेना है, ठीक है? राइटिंग मेरी ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह लिखा हुआ है कि आपको हर बच्चे को समझ आए। उसके बाद है सूडोमोनास। सूडोमोनास क्या होते हैं? स्टेट और कर्व जिसमें ग्राम नेगेटिव रोड्स विद वन और मोर फ्लैजेला प्रेजेंस देखें तो ये सॉइल और वाटर में ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड की करते हैं। ऑटोट्रॉफिक हैं। प्लांट पैथोजन में अंदर मोस्टली जो इनमें ग्रुप हैं वो प्लांट पैथोजेंस हैं। सूडोमोनिक एरोजिनोजा जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पर सॉइल वाटर हार्मलेस बट सम टाइम इट मे कॉज अ सीरियस डिजीज। उसके बाद एक्टिनोमाइसीड्स हैं जो फिलामेंटस हैं। ग्रोथ फॉर्म प्रोडक्शन स्पोर्स है। रेजिस्टेंस अनफेवरेबल है। कंडीशन इनकी नाइट्रोजन फिक्सर है। डेंटल प्लैक्स टीथ एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। माइकोपेडियन लेप्री लेप्रोसी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करते हैं। क्लोरामफेनिकोल टेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन ये तमाम के तमाम इनसे ही एक्टिनोमाइसीड से जो होता है वो प्लांट इमरजेंस होती है, ठीक है? सबसे पहले स्पायरोकिट लॉन्ग स्पायरिला ग्राम नेगेटिव 2 to 100 फ्लैजेला टर्पोनीमा, ये आपने इससे याद कर लिया। स्टेट ऑफ कर्व ऑफ विद वन और मोर फ्लैजेला उससे आपने याद कर लिया। उसके अलावा इसका आपने याद है प्रेजेंट सॉइल और वाटर, ब्रेकडाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोड ऑटोट्रॉफिक प्लांट पैथोजन, सूडोमोनिक एरोजिनेजा आपने याद कर लिया। उसका फिलामेंटस ग्रोथ फॉर्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अनफेवरेबल कंडीशन जिस तरह के टेम्परेचर वगैरह में चेंज आ जाए तो उस वक्त एग्जिस्ट करेंगे। क्लोरैमफेनिकोल टेट्रासाइक्लिन और उसके अलावा नियोमाइसिन, वो तमाम ये जो फंगल कह लें या एंटीबायोटिक या ड्राइव होती हैं फ्रॉम द एक्टिनोमाइसीड्स, ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, दो आपके पास बचती हैं। दैट वन इज़ आ सबसे नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो कि ग्राम नेगेटिव फ्लैजेलेटेड एजोबैक्टर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती हैं। लास्ट बनता है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो एनर्जी ड्राइव करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन होती है उसके नियम। एग्जांपल नाइट्रोसोमनास नाइट्रोसोबैक्टर कैसे करते हैं? ऑक्सीडाइज करेगा, गेन एनर्जी करेगा इन द फॉर्म नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ये पूरे का पूरा मेरा बेटा नाइट्रोजन साइकिल आपने किसी जगह पढ़ा होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, उसके बाद अगर देखा जाए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोफिकेशन, फिर अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, डी नाइट्रिफिकेशन है, सिमुलेशन है। वो सारे के सारे नाइट्रोजन साइकिल जिसमें नाइट्रोजन को यूज़ करना, नाइट्रोजन को यूज़ करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक पहुँचाना और कन्वर्ट करना, उसको स्पेसिफिक नाइट्रोजन तक पहुँचाना, प्लांट तक यूटिलाइज़ करना और उसका प्रॉपर प्रोसेस होना, ये सारे का सारा नाइट्रोजन साइकिल। तो ये नाइट्रोजन रिसाइकलर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये भी इसके ज़रिए होता है, ठीक है? तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इतना तो नहीं है लेकिन है ज़रूर, क्योंकि न्यू जो है इसका हम कह नहीं सकते। तो ये इस तरह आप नोट्स बना लीजिएगा। बाकी नोट्स के लिए अगर कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, +923249818330, +923249818330। मुस्कराते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें डैम बायोलॉजी एस एन बायो वाला। अल्लाह हाफिज़।